अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं इरफान खान साहब। बात करेंगे पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्शन और एक अफगान वजीर दफा ने एक बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर मौका मिला तो उस पे और आलमी खबरों पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, जो कहते थे इलेक्शन नहीं होंगे, जो खदशा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और कह दिया है कि अगर किसी टीवी ने इस तरह की बात की कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अब टीवी पर नहीं, बीवी से जाके बात करें। तो बीवी जो सी है वो किससे बात करे? अगर खामद ने बीवी से बात कर ली इलेक्शन की, तो बीवी किससे बात करेगी? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है आपने उसको तोड़ मरोड़ के बीच कर दिया, और यही सोशल मीडिया का कमाल है कि आजकल बात को जिस तरफ ले जाना चाहे लेके चला जाता है। उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात समझाई है कि जो फैसला हो गया, जो फैसला आज हम कर रहे हैं, जो बात आज हम हुक्मनामा जारी कर रहे हैं, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। उस बात को आपने अमल करना है, हर इदारे ने जो उससे इन्वॉल्व है। और टीवी वालों को उन्होंने कहा, जो सियासी लोग हैं जो आके रोज टीवी में बैठ जाते हैं और तबसरे करते हैं, उनको भी उन्होंने इंडायरेक्ट मना किया कि आप तबसरे नहीं कर सकते। अगर ज्यादा से ज्यादा बात करनी है अपनी बीवी से जाकर बात कर लें, अपनी भड़ास निकाल लें, लेकिन वहां पर आकर टीवी पे ये बात ना करें। असल में तो ये उन्होंने मैसेज दिया है कि इसको जो जिस तरह चाहे मर्जी ले ले। हाँ जी, बताइएगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं आया है, हुक्म आ गया कि ये किया जाए, तो क्या देखते हैं इलेक्शन के बारे में? गहमा गहमी हो? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक दुर्गमंदाना और बरवक्त फैसला किया है, या हुक्मनामा जारी किया है। खाम का एक बात को तूल दिया जा रहा था। ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो जिस वजह से भी इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा था, उसको पसे पुश डालकर उनको ऐलान करना पड़ा कि हाँ जी, हम इस तारीख को इलेक्शन करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन किसके अंडर प्रेशर था, कौन तारीख दे रहा था, इसमें वो नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि आगे की तरफ देखो। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया कि वो इस वक्त तारीख का ऐलान करे, और वो उन्होंने कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबको लताड़ा है, सदर को भी लताड़ा है, इलेक्शन कमीशन को भी लताड़ा है कि भाई तुम अहम कौमी मामलात के ऊपर भी आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे से मशवरा नहीं कर सकते। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि बात मतलब उनका यही है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई सदर साहब ने जब बुलाया था चीफ इलेक्शन कमीशन को, हेड ऑफ द स्टेट आपको बुला रहा है, आप जाने से इनकार कर रहे हैं। ये उनको गलती उन्होंने याद दिलाई है, बताया है कि ये आपका इकदाम गलत था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट सदर ममलिकत को अगर इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मान रहा था या उनकी बात उनसे मशवरा नहीं कर रहा था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से ही मशवरा मांगना चाहिए था। उस आर्टिकल का हवाला दिया उन्होंने 186 का कि भाई आप हमसे मशवरा कर लेते। हर बंदे को उन्होंने लताड़ा है जो जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है डिले हो रहे थे। और अब उन्होंने सबको एक केवल बुला के आपस में मुलाकातें भी करवा दी हैं, तहरीरें भी हो गई हैं, सबके साइन भी हो गए हैं, और अब इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। जो 3 डेटें थी उनमें से एक डेट, तीनों बल्कि नहीं मुतफिक की, लेकिन एक मुतफा की डेट के ऊपर अनाउंसमेंट हो गई है, जुमेरात का दिन है, उस दिन वो इलेक्शन होंगे। ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को जरूर क्रेडिट जाता है। अब ये है कि सियासतदानों का काम है कि भाई सियासतदानों को भी उन्होंने कह ही सकता है सुप्रीम कोर्ट वाले कि भाई आप उसमें लड़ाई झगड़ा ना करो, बल्कि पूरे तौर पर सियासी जो है वो प्रोसीजर शुरू हो जाना चाहिए, सियासी अमल जो है। अब जाहिर है कि एक पुरसुकून अगर हो गया इस मामले में माहौल जो है, तो फिर सियासी अमल भी शुरू हो जाएगा। अव्वल तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक सियासी तारीख का इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए था, ताकि एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बदलती। तो गैर यकीनी सूरत हाल हो तो फिर हर कोई, हर टीवी 45 के 45 टीवी चैनल अपनी अपनी मार थे, जिससे और फिजा जो है वो खराब हो रही थी। अब ये है कि पता लग गया कि हाँ जिस तारीख को इलेक्शन होंगे, अब पुरसुकून होकर इंतखाबी मुहिम जो शुरू हो जाएगी। जी, धमकी और थपकी दोनों ऐसे अंदाज से दे दी कि जो आईनी इदारे थे उनको आपस में मिला दिया
जिस तरह आपने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन है वो भी गए, डेट ले ली। तो क्या देखते हैं कि जो भी हुकूमत बनी, अभी इनका 1 डेढ़ साल है, तो बहुत सारे फैसले हुकूमत करते हुए घबराएगी, सोचेगी कि हमने ऐसा कदम नहीं उठाना जो आईनी खिलाफ वर्जी हो, जिस तरह पहले होती रही है। ये किन का 1.5 साल है? ये हमारे जो चीफ जस्टिस हैं। वो तो मुकदमात पे डिपेंड करता है। उन्होंने जो मुकदमात खोल रहे हैं वो उन्होंने परवेज मुशर्रफ की जो सजाए मौत वाला मुकदमा वो भी खोल दिया, 4 बेंच बना लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ आ रहे हैं ऐसे जो मुकदमात जिनको बहुत सारे सवाल निशान जिनके ऊपर पड़ा हुआ था। असल में तो हुकूमत की तमाम तर तवज्जो जो है वो इलेक्शन करवाने की तरफ होगी, इससे ज्यादा बड़े काम तो उन्होंने नहीं करने। या उन्होंने ज़ाहिर है मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए उन्होंने IMF से मुज़ाकरात करने और वो उनकी एक मजबूरी है। इसके अलावा तो उन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं करने हुकूमत ने। अच्छा, अब ये हम चलते हैं कि डेट गुजर चुकी है, जो गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानी और जो अफगान वजीर दफा हैं, अबूरी वजीर दफा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसी चीज़ ना करे, गलती ना करे। वो ऐसे जवान हैं कि वो कराची की गली मोहल्लों में पले बड़े, फिर चले गए अफगानिस्तान। तो क्या देखते हैं आपस में इनके ताल्लुकात? देखिए, पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने का, जो इलीगल है उनको वापस भेजने का, जिनके पास कार्ड इशू हुआ है जिनको एज ए महाजर का, उनको हुकूमत पाकिस्तान नहीं छेड़ रही और उनको वापस भिजवा रही है जो अपने आप को लीगल नहीं करवा रहे और वो भी लाखों में है। उसके लिए उन्होंने 1 साल से ज्यादा अरसा मुज़ाकरात किए हैं अफगानिस्तान हुकूमत के साथ और अफगानिस्तान हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और मुल्क के अंदर बदअमनी जो है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से फिर हुकूमत को ये मजबूरन इक़दाम जो है वो उठाना पड़ा। अब भी आप देख लें, इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होगा। जो कुछ हुकूमत पाकिस्तान कर रही है उसका अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा ने खाली बयान नहीं दिया, वो कोई ना कोई रद्द-ए-अमल भी शो करेंगे। अब आप देख लें कि 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर ही कितने वो धमाके हुए हैं। मियां वाली बेस पर हमला हुआ है कल रात, जहाँ पर 9 दहशतगर्द उन्होंने हलाक किया है बेस के ऊपर। इसी तरह पसनी और मारवा जाने वाली जो है सड़क है, उस पर फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमले हुए हैं, जिसमें 14 एहलकार हमारे शहीद हुए। फिर DI खान में धमाका हुआ कल रात, जिसमें 5 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 वाकयात एक रात के अंदर हुए, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी तरह करम एजेंसी है, वहां पर भी अब तक 50 से ज्यादा बंदे हलाक हो चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो कबायली झगड़ा है। बात यह है कि ये सारा रद्द-ए-अमल शो हो रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान स्टेप उठा रही है अफगानों के खिलाफ, महाजिन के खिलाफ। तो इसका भी सद्देबाब हुकूमत ने यकीनन सोच लिया होगा, या सद्देबाब उनको बहरहाल करना पड़ेगा, या ये रद्द-ए-अमल फेस करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। इसलिए अफगान महाजिन का अब मुल्क से भी आवाज उठनी शुरू हो गई है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो इनको कोई ना कोई रास्ता इनके लिए पैदा किया जाए। रास्ता पैदा करने के लिए हुकूमत ने 1 साल इंतजार किया, मुज़ाकरात किए, सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान की बात नहीं मानी। या तो तहरीक तालिबान के जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड कर रही है, वो इनके हवाले कर दें, उनको वहां से निकाल दें अफगानिस्तान से, कभी हमारी जमीन छोड़ो। उसके लिए अफगानिस्तान तैयार नहीं हो रहा, उल्टा पाकिस्तान को इल्जाम ठहरा कि आप हम अफगान महाजिन वापस करेंगे तो अब उस रद्द-ए-अमल के लिए भी तैयार हो जाए। बहरहाल ये अफगानिस्तान हुकूमत की ज्यादती है, लेकिन इससे ये बहरहाल सामने नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले हालात के अंदर इस खिते के अंदर एक मुस्तकिल बदअमनी जो है वो रहेगी। खसूसन बलूचिस्तान में वो जो पश्तून एरिया है बलूचिस्तान का, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा या जो हमारे कबायली इलाके हैं या वजीरिस्तान का इलाका है, यहाँ एक मुस्तकिल दर्जे सरी जो है ये इलाका बना रहेगा। और यहाँ पर एक खाना जंगी तो नहीं मैं कहता, लेकिन यह कि एक अनरेस्ट कैफियत जो है, अमन अमान यहाँ का तबाह रहेगा। धमाके शमाके जो है ये होते रहेंगे, फोर्सेस पे हमले होते रहेंगे। इसके लिए एक मुस्तकिल
पॉलिसी जो है हुकूमत को ज़हन में रख के बनानी पड़ेगी जो पाकिस्तान को मजीद कमजोर करेगी। और ये तभी हो सकता है जब एक मुल्क के अंदर स्टैब्लिश गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान के अंदर ये निगरान हुकूमतों के काम नहीं है। इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक पार्लियामेंट बने और एक मुस्तकिल जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी हुकूमत जो मार्द वजूद में आए और वो फिर ये अफगानिस्तान के साथ एक नए मुज़ाकरात करे। तो जब तक वो नहीं कायम हो जाती, ये इस किस्म की अनरेस्ट वाली कैफियत जो है, ये ठूठा वाली कैफियत जिसको आप कह सकते हैं, अहलकारों की शहीद होना, ये मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा। जंग जारी रहेगी, लेकिन बैरून मुल्क के जो हैं ये भी थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान को कि अफगानियों से नरम सलूक किया जाए, मुहाजिरीन से। कौन कौन प्रेशर डाल रहा है? अमेरिका ने कुछ कहा है और कुछ लोग मांगे भी हैं, कुछ इंग्लैंड लोग भी आए हैं अफगानी। जो जंग जब हुई थी, जब तालिबान ने कब्जा किया था, तो प्रेशर आएगा दुनिया का कि एकदम ना निकाला जाए सबको, इनको थोड़ी सी और मोहलत दी जाए। देखें, यूनाइटेड नेशन ने जरूर बयान दिया है, इसके अलावा तो किसी ने कोई खास ऐसा बयान नहीं दिया। ये तो हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, जिसको हमदर्दी है फिर वो अफगानियों को खुद ले जाए, अपने मुल्क ले जाए। अब पाकिस्तान तो नहीं कर सकता कि अपना मुल्क तबाह करवाता रहे इनके हाथों। क्या रुकावट है अपने आप को रजिस्टर करवाने में या अपने आप को लीगल करवाने में, अपना कार्ड इशू करवाने में महाजर होने का? ये तो हक बनता है ना उनका, उस मुल्क का जिस मुल्क में आके बैठे हुए हैं आप जर्मनी में रह सकते हैं बगैर उसके अपने आप असाइलम लिए बगैर, या रजिस्टर कराने के बगैर भी नहीं यहाँ रहना मुश्किल है। अब हम इस प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे आलमी सतह पे जंग के क्या अब आ रहे हैं, कोई नए हालात, कोई चेंज हो रहे हैं, किसी ने कोई दखल अंदाजी की है ताकि वहाँ अमन कायम हो? वहां देखें, अमन कायम करने की अगर लोगों की नीयत होती बड़ी ताकतों की तो अमन कायम हो गया होता। अब तो 13,000 से ऊपर चली गई है तादाद, 13,400 थी रात जो फलस्तीनी बेचारे शहीद हुए हैं वहां पर। और अभी तक तो वहां पर कोई अमन के हालात नहीं है। जैसा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो इसराइल का वजीर आजम है उसमें वो पूरी तरह अमल कर रहा है कि भाई मैं जब तक अपना गजा खाली नहीं करवा लेगा वो इनसे फलस्तीनियों से, वो अपना काम जारी रखेगा। इसलिए वहां कोई उसकी जंगबंदी वाली कैफियत होती नजर नहीं आ रही जिसके ऊपर इसराइल को मजबूर कर सके। अगर ये प्रेशर डाले पूरी तरह बड़ी ताकतें तो फिर इसराइल मजबूर हो जाएगा, लेकिन ये खुद भी प्रेशर नहीं डालते, बयानबाजी तक रहते हैं। मुसलमानों की तरफ से आपको पता ही है जो सूरत हाल है, वो अब सऊदी अरब ने भी मुहिम चलाई है अपने मुल्क के अंदर के भाई लोग चंदा दें ताकि फलस्तीनियों की मदद की जाए। और कहते हैं एक दिन के अंदर 60 करोड़ रियाल जो है वो इकट्ठे हो गए। 30 करोड़ रियाल जो है सऊदी अरब की हुकूमत दे रही है। यूएई की हुकूमत जो है वो 1000 फलस्तीनी बच्चों को माँ उनके खानदान के अपने ला रही है, उनको इलाज करवाएगी, लेकिन वो ला उनके थ्रू रही है, यूनाइटेड नेशन के थ्रू। इसका मतलब है कि उनकी वापसी के जिम्मेदार भी जो है यूनाइटेड नेशन होगी। जो 1000 बच्चे आएंगे इलाज के लिए और उनके साथ जो आगे फैमिलियां आएंगी उनके, उन सबकी वापसी की जिम्मेदारी भी उन्होंने यूनाइटेड नेशन के हवाले की है। इस किस्म की हमदर्दी कर रहे हैं। इससे ज्यादा मुसलमान इस पोजीशन में है नहीं कि वो या बिगाड़ना नहीं चाहते बड़ी ताकतों के साथ, तो इसलिए इससे ज्यादा प्रेशर वो डाल बयानबाजी तक उनका प्रेशर जो है वो काम कर रहा है। इससे ज्यादा कोई फलस्तीनियों की मदद को नहीं आ रहा। इसलिए जंगबंदी हो या ना हो, इस वक्त जो सूरत हाल में पैदा हुई है उसके अंदर आप देख लें कि 13,000 बंदा अगर शहीद हो चुका है, हजार जख्मी है, तो इसराइल ने जो कार्रवाई करनी है वो जमीनी कार्रवाई भी कर रहा है, वो उसका जवाब उसको दे रहे हैं अल-कासिम वाले, लेकिन कब तक वो ब्रिगेड जवाब दे सकेगा। हाँ, जो दूसरे मुसलमान ममालिक जो उनकी फलस्तीनियों के थे, हिजबुल्लाह है या दूसरे हैं, उन लोगों या अल-फतह है, उन्होंने उनकी इस तरह मदद नहीं की जिस तरह ये तवक्को कर रहे थे कि भाई सारे इस वक्त फलस्तीन की मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। फलस्तीन के अंदर से ही वो उनको कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये है कि भाई ज्यादा नुकसान इन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो आखिरी सवाल ये है कि जब जंगज़दा इलाके से यूरोपीय यूनियन भी मुतहरक होता है और कोई जर्मनी या कोई बड़ा मुल्क लेने के लिए तैयार है उन लुटे बसे ख़ानदानों के
बच्चों को या उनको? अभी कोई बयानबाज किसी का बयान इस तरफ नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी सामने आई है कि वो ऐसे लोगों को लेंगे। तो कोई मैं नहीं जर्मन समझता जो यूरोप के हालात हैं, यूरोप में जो इस वक्त राइटिस्ट गवर्नमेंटें बनी हुई हैं, वो इस तरह कोई कदम उठाएंगी। तो जर्मनी तो क्योंकि पेश पेश होता है, कोई जर्मनी की खबर इस मामले में या किसी और मामले में फिर प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है? नहीं, जर्मनी के अंदर से प्रेशर तो डेवलप हो रहा है, अवाम का प्रेशर है, न्यूज वगैरह काफी निकल रहे हैं पाकिस्तान पूरे जर्मनी के अंदर से, लोग हुकूमत को लान तान कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि भाई इस तरफ अभी तक कोई ऐसी मूवमेंट नजर नहीं आई कि भाई हाँ जो फलस्तीनी हैं जो जख्मी है या उनको यहाँ ला के इलाज करवाया जाए या फलस्तीनियों को यहाँ पे पनाह दी जाए, इस तरफ अभी राय हमवार नहीं हो सकी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े ही कीमती वक्त में से में दिया। आज हफ्ते का दिन है, मसरूफियत होती हैं। नाजरीन, ये थे हमारे इरफान खान साहब, तबसरा बता रहे थे पाकिस्तानी और आलमी हालात पे। तो उनका शुक्रिया। और हमारे चैनल से नाज़रीन जुड़ जाइए। हम लाइव टिकटॉक पे भी आते हैं, वहाँ भी हमें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है रोशन टीवी इंटरनेशनल, इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कमी महसूस होती है, उससे बड़ा वक्त बचता है नाज़रीन हमारा, क्योंकि फिर प्रोग्राम भेजने होते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आप चाहें तो देख लें, आप चाहें तो ना देखें, लेकिन सब्सक्राइबर हमें चाहिए और हमारे लाइव प्रोग्राम में भी आएँ और नाज़रीन एक हमारी टीम का हिस्सा बन जाएँ। कि हम चाहते हैं कि आप तबसरा हमारे साथ करें, आप कोई हमारे साथ प्रोग्राम करें, आप अपने मुल्क की हमें कोई बात बताएँ। जिस तरह कल हमने देखें स्पेन से भी प्रोग्राम किया, जापान से भी प्रोग्राम किया, लोग बड़ा खुश होते हैं वाक़ई वहाँ के हालात देख के, सुन के, कि वहाँ किस तरह ज़िंदगी गुज़ारी जाती है। अगर दुनिया के जिस मुल्क से भी आप हैं, वहाँ से हमारे से राब्ता करें। जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि शायद पॉलिसी है टिकटॉक की कि वहाँ हम अपना नंबर नहीं दे सकते, किसी वजह से उनकी पॉलिसी है। तो आप रोशन टीवी इंटरनेशनल पे जाके बाज़ दफ़ा हम नंबर वहाँ दे देते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ राब्ता करें, हम आपको राब्ता करके आपके जो व्यू हैं, आपके जो ख़्यालात हैं, पूरी दुनिया में दिखाएँगे। अगर आप शायर हैं तो अपना कलाम हमें आके सुनाएँ। अगर आप अच्छा खाना बना सकते हैं तो खाने की वीडियो हमें बनाएँ, वो हम पूरी दुनिया में दिखाएँगे। अगर आप कोई अच्छा सबक आमोज़ वाक़या बयान करना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम आपके जो बेहतरीन वाक़यात हैं पूरी दुनिया में सुनाएँगे। उम्मीद है कि लोग अब हमें पसंद कर रहे हैं और करेंगे, और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि हमारा एक चैनल ऐसा है जो पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है। हमारे बहुत ही मुहज़्ज़बाना तौर पे तबसरा नगार तबसरा करते हैं, तज्ज़िया पेश करते हैं, रिपोर्टें पेश करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं। और अगर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। हम क्रिकेट के वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में वही भी अपनी जो उनसे वो बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जिस तरह मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।